नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशांत गोयल स्वागत करता हूं सबका हमारे YouTube क्लासेस के अंदर। आज 6 जुलाई 2020 से संबंधित सारी महत्वपूर्ण खबरें हम पूरे विस्तार के साथ देखेंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा अंत तक देखिएगा और इसकी PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। हाल ही में सरकार ने बिना अनुमति किस देश से बिजली उपकरणों के आयात के लिए मना कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चाइना। चीन से आयात का मतलब खरीदने पर बिजली के उपकरणों पर क्या लगा दिया है? बैन लगा दिया है या परमिशन की जरूरत कर दी है। केंद्रीय विद्युत मंत्री R.K. सिंह ने कहा है कि सरकार की अनुमति के बिना भारत चीन से बिजली उपकरणों के आयात मतलब खरीदने की, इंपोर्ट की अनुमति नहीं देगा। चीन या किसी अन्य देश से बिजली संबंधी सभी उपकरणों के आयात के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक होगी। क्यों कहा है ऐसा सरकार ने? क्योंकि बिजली के उपकरणों के अंदर वो कोई ट्रोजन सॉफ्टवेयर्स, कोई वायरस, कोई सिक्योरिटी ऐसा फीचर लगाकर हमें ना दे दे जिससे हमारे देश की सिक्योरिटी उनको पता लग सके, कोई भी साइबर क्राइम ना हो सके। इसी के लिए भारत सरकार ने दूसरे देशों से, खासकर चाइना से बिजली के उपकरण खरीदने पर क्या लगा दी है? परमिशन देने की मंजूरी कर दी है। चीन की बात करें तो चीन की कैपिटल है साथियों बीजिंग। चीन की करेंसी है युआन और रेनबिनबिन। ध्यान रखना साथियों, चाइना की दो करेंसी है, युआन और रेनबिनबिन। चाइना कैसा देश है? विकासशील देश है। ध्यान रखना है, चाइना इज ए डेवलपिंग कंट्री। चाइना एक विकासशील देश है। कंफ्यूजन रहती है, हमें लगता है विकसित देश है, तो चाइना एक विकासशील देश है। भारत भी कैसा देश है? एक विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है। इसी के साथ बात करें तो इंडिया और चाइना की जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है साथियों? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, हैंड इन हैंड। इंडिया और चाइना की मिलिट्री एक्सरसाइज मतलब युद्धाभ्यास का क्या नाम दिया गया है? हैंड इन हैंड होता है इंडिया और चाइना की आर्मी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत कुल कितने केंद्र संरक्षित स्मारक आते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3691 आर्कियोलॉजिकल सर्वे आते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने पूरी तरह से सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए केंद्र द्वारा संरक्षित सभी स्मारकों को खोलने का फैसला कर दिया है। यह सभी स्मारक 6 जुलाई 2020 से खोले जाएंगे। इनमें सामाजिक दूरी का पालन करना होगा और मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से कर दिया है। और इन स्मारकों के अंदर फोटो खींचना पूर्ण रूप से क्या है? प्रतिबंधित है, सख्त मना है। बात करें ASI की, तो ASI की स्थापना हुई थी 1861 में। ध्यान रखना है साथियों, 1861 में क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेड ऑफिस है साथियों, ध्यान रखना है, न्यू दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें से किस देश की सेना ने हाल ही में इतिहास की पहली महिला लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की है? तो वो देश है पाकिस्तानी आर्मी। पाकिस्तानी आर्मी ने हाल ही में इतिहास की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल की नियुक्ति की है। पाकिस्तानी सेना ने हाल ही में मेडिकल कोर के साथ संवर्ध मेजर जनरल निगार जौहर, नाम ध्यान रखना है साथियों, निगार जौहर को लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया है। किसने? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, करेंसी है रूपी और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, IMD द्वारा जारी किए गए नारंगी अलर्ट से क्या अभिप्राय है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बहुत खराब मौसम। भारतीय मौसम विभाग ने मुंबई के लिए नारंगी अलर्ट जारी किया है। इसने मुंबई और आसपास के जिलों में भारी से भी भारी, बहुत भारी वर्षा की क्या की है? भविष्यवाणी की है
कि मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्र में हाल के दिनों के अंदर बहुत तेज़ बारिश होने के क्या हैं, आसार हैं। ऐसा किसने कहा है? आईएमडी। आईएमडी की फुल फॉर्म होती है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आईएमडी, इसका काम ही क्या है? मौसम और भूकंप के बारे में भविष्यवाणी करना। आईएमडी, इसकी स्थापना की गई थी 1875 में और इसका हेड ऑफिस है साथियों न्यू दिल्ली के अंदर। ध्यान रखना है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। मुंबई की है तो मुंबई की कैपिटल ध्यान रखना है। किसकी कैपिटल है मुंबई? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी क्या है? नागपुर है। और महाराष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 मई 1960 को बनाया जाता है महाराष्ट्र स्थापना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के करियर में 700 गोल करने वाले विश्व के कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? तो ऐसा करने वाले वो विश्व के 7वें नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं। गोल की बात करें तो लियोनेल मेसी किस खेल के खिलाड़ी हैं? कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं? तो ध्यान रखना साथियों, वो फुटबॉल के प्लेयर हैं, फुटबॉल खेलते हैं और 700 गोल करने वाले वो वर्ल्ड के 7वें नंबर के प्लेयर बन गए हैं। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के करियर में 700 गोल करने वाले विश्व के 7वें खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने स्पेनिश ला हिला के मैच में बार्सिलोना की ओर से खेलते हुए पेनल्टी गोल करके यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। लियोनेल मेसी ने 862 मैचों के अंदर ये रिकॉर्ड बनाया है और इसी के साथ आपको नाम ध्यान होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 974 मैचों के अंदर ये रिकॉर्ड बनाया है। ध्यान रखना है साथियों, अर्जेंटीना का नाम आया है। अर्जेंटीना की कैपिटल है साथियों ब्यूनस आयर्स और करेंसी है यहाँ की पीसो। फुटबॉल की बात है तो फुटबॉल में सबसे बड़ा कंपटीशन होता है फीफा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन और फीफा का हेड ऑफिस है साथियों ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड के अंदर फीफा का क्या है? हेड ऑफिस है। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने उच्च गुणवत्ता आधारित वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एक्सीलेंट विज्ञान शुरू की है एक योजना। इसका मोटिव क्या है? क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। विज्ञान और साइंस और इंजीनियरिंग रिसर्च जो विंग है, बोर्ड है, उसने क्या किया है कि हाई लेवल के वैज्ञानिक को, नए वैज्ञानिकों की खोज करने के लिए, नए इंजीनियरिंग की खोज करने के लिए कौन सी योजना चलाई है? तो एक्सीलेंट विज्ञान नाम से क्या चलाई है उन्होंने? योजना चलाई है। हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने एक्सीलेंट विज्ञान नाम की एक नई योजना शुरू की है। इस योजना की प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि हाई लेवल बेस्ड साइंटिस्ट अनुसंधान को क्या कहलाएगा? प्रोत्साहित करना। देश भर के अंदर क्षमता निर्माण कार्यक्रम और कार्यशाला शोध इंटर्नशिप के लिए एकल मंच उपलब्ध करवाना। ये क्या है? इस साइंस और इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड का क्या है? एक मोटिव है, एक उद्देश्य है। साइंस की बात आई है तो साथियों ध्यान रखना है साइंस डे कब बनाया जाता है? तो साइंस डे बनाया जाता है 28 फरवरी को। इंजीनियरिंग की बात आई है तो इंजीनियरिंग डे कब बनाया जाता है साथियों? ध्यान रखना है 15 सितंबर को बनाया जाता है इंजीनियरिंग डे और साइंस डे बनाया जाता है 28 फरवरी को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दिल्ली के पूर्व क्रिकेटर संजय डोभाल का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस संक्रमण से निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 53 ईयर की उम्र में उनका क्या हो गया है? देहांत हो गया है। ध्यान रखना साथियों, कल हमने एक वीडियो में क्वेश्चन किया था, फिल्म के अंदर कोरियोग्राफर थी सरोज खान। सरोज खान का निधन कौन सी उम्र के अंदर हुआ था? ध्यान रखना है 71 ईयर के अंदर हार्ट अटैक के कारण सरोज खान की क्या हुई थी? डेथ हुई थी। और संजय डोभाल की 53 ईयर के अंदर कोरोना वायरस के कारण क्या हो गई है? डेथ हो गई है, जो क्या थे? एक पूर्व क्रिकेटर थे। दिल्ली के पूर्व क्रिकेटर संजय डोभाल का हाल ही में 53 ईयर की उम्र में क्या हो गया? कोरोना वायरस के कारण देहांत हो गया है। उन्होंने दिल्ली की अंडर 23 टीम के साथ बतौर सहयोगी काम किया था स्टाफ के तौर पर और ये दिल्ली के जाने माने खिलाड़ी थे। उनके निधन पर बीसीसीआई ने क्या जताया है? शोक जताया है। बीसीसीआई की बात करें,
बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में और बीसीसीआई का हेड ऑफिस है मुंबई में और इसके चेयरमैन हैं सौरभ गांगुली और इसके सेक्रेटरी हैं जय शाह। जय शाह कौन है साथियों? सन ऑफ अमित शाह। अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं उनके बेटे हैं जय शाह, जो क्या हैं? बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने जूनियर वकीलों हेतु 2 साल के लिए कितने रुपए मासिक वजीफे की घोषणा कर दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3,000 रुपये उनको क्या दिया जाएगा? मासिक, मंथली क्या दिया जाएगा? वजीफा दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? इसका मकसद क्या है? इस वजीफे का मकसद क्या है कि जूनियर वकीलों, जो जूनियर होते हैं, जो अभी फ्रेशर होते हैं, कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने में क्या करना? हेल्प करना। क्योंकि एक फ्रेशर और एक स्वतंत्र वकील के रूप में अभ्यास करने में उन्हें 3 से 4 साल लग जाएंगे। अब वो 3 से 4 साल अगर काम करेंगे तो उनको अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए, अपने खर्चे पूरे करने के लिए, मदद करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने ये फैसला लिया है। तो तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी है साथियों चेन्नई, जिसे मद्रास कहा जाता था पहले, ध्यान होगा सभी को, मद्रास। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई के अंदर करंट टाइम पे सीएम है ई पलानी स्वामी, ई पलानी स्वामी, और करंट टाइम पे गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। इसी के साथ ध्यान रखना है तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पहले मुख्यमंत्री थे पीएस कुमार स्वामी राजा। ध्यान रखना है साथियों, तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री थे पीएस कुमार स्वामी राजा और वर्तमान में हैं ई पलानी स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से देश के स्वास्थ्य मंत्री डेविड क्लर्क ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कौन से देश के हेल्थ मिनिस्टर डेविड क्लर्क ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के हेल्थ मिनिस्टर थे डेविड क्लर्क। क्यों दे दिया है? न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य मंत्री डेविड क्लर्क ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि क्वारंटाइन सेंटर की सुरक्षा में चूक हुई थी और एक रिपोर्ट के अनुसार डेविड क्लर्क ने कोरोना को लेकर सरकार की प्रतिक्रिया और लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन करने पर आलोचनाओं के बाद इस्तीफा दे दिया है। उन पर काफ़ी सवाल उठाए गए थे कि आपने देश के अंदर क्वारंटाइन किए गए लोगों पर, हॉस्पिटल्स पर अच्छे से काम नहीं किया, जिसके कारण उन्होंने क्या दे दिया? अपना इस्तीफा दे दिया। न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है डॉलर। स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य की बात करें तो हेल्थ डे कब बनाया जाता है साथियों? ध्यान रखना है, हेल्थ डे बनाया जाता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को क्या बनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में भारतीय एथलीटों को प्रशिक्षण देने वाले कोच जो होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष निश्चित किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 साल क्या कर दिया है? उनका कार्यकाल निश्चित कर दिया है। भारतीय एथलीटों को प्रशिक्षण देने के लिए विदेशी और देशी कोचों का कार्यकाल अब 4 वर्ष का होगा। यह निर्णय उनके कार्यकाल को ओलंपिक चक्र के साथ करने के लिए लिया गया है। इससे देश के एथलीटों के लिए सही कोचिंग सुनिश्चित होगी। देखा होगा आपने, हर 4-4 साल वालों के बाद क्या होता है? ओलंपिक्स खेले जाते हैं, इंटरनेशनल गेम्स खेले जाते हैं, तो उसके अंदर खिलाड़ियों के कोच भी होते हैं। अब कोच को 4-4 साल का करने का फ़ायदा मिलेगा खिलाड़ियों को। पहले क्या होता था? खिलाड़ी का गुरु कोई कोच कोई होता था, खेलने के लिए कब जाते थे। अब क्या होगा? जितने साल का गैप होगा उतने साल का ही उनका क्या रहेगा? कोच निर्धारित किए जाएंगे, जिससे ओलंपिक्स के अंदर वो खिलाड़ी अच्छे से अपना प्रदर्शन कर सके। क्योंकि एक कोच 4 साल तक अगर खिलाड़ी को ट्रेंड करेगा और 4 साल बाद जब वो खिलाड़ी ओलंपिक में खेलने जाएगा तो वो खिलाड़ी कैसा प्रदर्शन करेगा? अच्छा प्रदर्शन कर कर आएगा, जिससे भारत देश के खिलाड़ी क्या करेंगे? विश्व में अपना नाम रोशन करेंगे। ओलंपिक की बात करें तो फर्स्ट ओलंपिक कब खेले गए थे? 1896 में पहली बार ओलंपिक खेले गए थे। कहाँ पर खेले गए थे? एथेंस, ग्रीस में खेले गए थे।
लद्दाख की गलवान घाटी में चल रहे तनाव के बीच किस देश ने भारत के समाचार पत्रों और वेबसाइटों पर रोक लगा दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चाइना। चीन ने हाल ही में लद्दाख की गलवान घाटी में चल रहे तनाव के बीच भारत के समाचार पत्रों और वेबसाइटों पर रोक लगा दी है। हालांकि भारत में अभी भी चीनी अखबार और वेबसाइटों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। हालांकि कुछ एप्लीकेशंस पर रोक लगाई है साथियों, ध्यान रखना है। न्यूज़पेपर और वेबसाइट पर रोक नहीं लगाई है, 59 चाइनीज़ एप्लीकेशन पर रोक लगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्रिकेट विश्व कप फाइनल 2 अप्रैल 2011 को किस स्थान पर खेला गया था? अब आप कहोगे कि सर ये 10 साल पुरानी बात है, 9 साल पुरानी बात है, इसका आज के करंट अफेयर्स से क्या लेना देना कि कब खेला गया था? तो आपको मैं बताता हूँ। पहले देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मुंबई। इंडिया में मुंबई में खेला गया था। आपको ध्यान होगा 2011 के अंदर क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका, इन तीनों देशों ने मिलकर करवाया था और इसका फाइनल मैच खेला गया था 2 अप्रैल 2011 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के अंदर, और जिसमें विनर रही थी हमारी इंडिया टीम और उप विजेता रहा था श्रीलंका। श्रीलंका ने क्या किया था, श्रीलंका के कुछ खिलाड़ियों ने कहा था कि ये मैच फिक्स है, ये मैच पहले से ही क्या किया, तय किया जा चुका है कि ये मैच इंडिया ही जीतेगा, जिस पर काफ़ी साल तक विचार चला और हाल ही के अंदर, फिलहाल के अंदर इसके मैच फिक्सिंग के आरोपों को क्या कर दिया है, जांच करने के बाद समाप्त कर दिया गया कि इस प्रकार से कोई भी मैच फिक्सिंग नहीं हुई थी। अपर्याप्त सबूत, इसके लिए कोई सबूत नहीं मिले और लोगों के आक्रोश के कारण इस जांच को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया गया है। तो ध्यान रखना, रिसेंटली कौन से विश्व कप की जांच को समाप्त कर दिया गया है? तो 2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप की जांच को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो चलिए साथियों, फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में सरकार ने बिना अनुमति किस देश से बिजली उपकरणों के आयात के लिए मना कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत कुल कितने संरक्षित स्मारकें आती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3691 क्या आती हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे साइट्स आती हैं। इनमें से किस देश की सेना ने हाल ही में इतिहास की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल की नियुक्ति कर दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पाकिस्तानी सेना ने की है। आईएमडी द्वारा जारी किए गए नारंगी अलर्ट से क्या अभिप्राय है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बहुत खराब से भी खराब मौसम होना, बैड वेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के कैरियर में 700 गोल करने वाले विश्व के कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 7वें नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने उच्च गुणवत्ता आधारित वैज्ञानिक अनुसंधान को और ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एक्सीलेंट विज्ञान योजना शुरू की गई है, ताकि नए नए इंजीनियर्स को, नए नए डॉक्टर्स को, नए नए रिसर्चर्स को क्या मिले, मौका मिले, ताकि देश का और ज़्यादा तेज गति से क्या हो, डेवलपमेंट हो सके, विकास हो सके। दिल्ली के पूर्व क्रिकेटर संजय डोभाल का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 53 ईयर के एज में उनका देहांत हो गया है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने जूनियर वकीलों हेतु 2 साल के लिए कितने रुपए मासिक वजीफे की घोषणा की है? उन्हें 2 साल तक कुछ मंथली घोषणा की है, पैसा दिया जाएगा ताकि उनका फाइनेंशियल खर्च चलता रहे, घर गृहस्थी चलती रहे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3000 रुपये देने की घोषणा कर दी है। निम्न में से किस देश के स्वास्थ्य मंत्री डेविड क्लर्क ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के हैं ये स्वास्थ्य मंत्री। वहाँ पर इनकी आलोचना होने के कारण, कोरोना महामारी के कारण इन्होंने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में भारतीय एथलीटों को प्रशिक्षण देने वाले जो कोच होते हैं, जो गुरु होते हैं, उनका कार्यकाल कितने वर्ष का निश्चित कर दिया है? 4 साल का होगा उनका कार्यकाल, क्योंकि 4-4 सालों बाद ही इंटरनेशनल गेम्स खेले जाते हैं, जैसे कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स खेले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लद्दाख की गलवान घाटी में चल रहे तनाव के बीच किस देश ने
भारत के न्यूज़पेपर्स और वेबसाइटों पर रोक लगा दी है, तो वो है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट विश्व कप फाइनल 2 अप्रैल 2011 को किस स्थान पर खेला गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। तो आज की वीडियो में आप सबके लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद साथियों।